फेस्टिवल्स के आने पर हम सब लोग खूब तैयारी करने लगते हैं और कहते हैं कि फेस्टिवल के कारण हम ये सब काम कर रहे हैं, जैसे घर की साफ सफाई, डेकोरेशन और कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना। लेकिन एक्चुअली ये जो फेस्टिवल होते हैं ये एक ट्रांजिशन होता है एक वेदर से दूसरे वेदर का। तो कुछ चीज़ें जो हम इस टाइम पे करते हैं वो एक्चुअली वेदर के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। तो वही आज मैं कर रही हूँ, घर की साफ सफाई करके कुछ नए तरीके से डेकोरेशन किया, हाँ मतलब चेंजेस किए और उसके साथ साथ बनाई बहुत बढ़िया वाली रेसिपीज। तो वही आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ठंडाई की रेसिपी, जो कि मैं घर पे बनाती हूँ। और जो ये रेसिपी मैं बनाऊंगी ना पूरे दिन, इसके साथ साथ मैं अपने घर का काम भी करती रहूंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ठंडाई से और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने लिए हैं बादाम थोड़े से ज्यादा लिए हैं मैंने। वैसे तो आप जो है 1 कटोरी भर के बादाम ले सकते हैं, ये 1 कटोरी से थोड़े से ज्यादा हैं। जो ठंडाई का स्वाद आता है वो बादाम से ही आता है। ये है करीब 1 छोटी कटोरी, देखिए एक इस टाइप की कटोरी है, उतने आप किसी भी एक मेजरमेंट से ले सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से काजू लिए हैं और देखिए ये मैंने लिया है खरबूजे के बीज हैं। ये मैंने लिए हैं आधी कटोरी या करीब समझ लीजिए 2 बड़े चम्मच। और ये है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये है किशमिश, ये भी 2 बड़े चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा है करीब। और ये है पिस्ता और ये भी हैं 2 बड़े चम्मच। आप इनको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे 2 से 3 बड़े चम्मच हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने से आप 1 बड़ी बोतल जो है बना सकते हैं ठंडाई की। इसके बाद आते हैं मसालों में। तो मैंने ली है सौंफ, ये सौंफ भी जो है वही 2 बड़े चम्मच ली है। इसके बाद है बहुत ही अच्छी एक और चीज जो कि ठंडाई का स्वाद बढ़ा देगी, और वो है ये काली मिर्च। ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच ली है। 7-8 छोटी हरी इलायची मैंने ले ली हैं। और इसके बाद ये हैं केसर के कुछ धागे। और अब जितना भी सामान हमने देखा ना ठंडाई बनाने के लिए, उसको हमें वॉश करना है जितना पॉसिबल हो सके। और उसके बाद हम इसे भिगोएंगे, सोक करेंगे 5 से 6 घंटों के लिए। और पानी सिर्फ इतना डालना है कि ये सारे मेवे और ये सारा जो भी सामान है ये उसमें डूब जाए। और इसके साथ साथ ना सामान मतलब पानी हम इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें केसर भी है और उसका रंग इस पानी में आएगा। तो अब इसके साथ में करूँगी घर की साफ सफाई। घर में काम चला था तो चाहे आप कितना ही कवर करो चीज़ों को, फिर भी वो गंदी हो ही जाती हैं। तो सारी जो बेडशीट्स हैं, कुशन्स हैं और कर्टेन्स हैं वो मुझे चेंज करने थे। और थोड़ा सा गर्मियाँ भी आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो गर्म बेडशीट्स हैं उनको भी मुझे हटाना था। और सारे विंटर्स के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सब अंदर रखने थे। तो एक एक करके मैं सब काम करती हूँ। अब एकदम से जब फेस्टिवल आ रहा है तो इतने ढेर सारे काम अब 1 बाय 1 ही होंगे। तो देखिए ये सबसे पहले बता दूँ, ये क्विल्टेड बेडशीट है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी फोम की। और ये ओढ़ने वगैरह के काम आती है या फिर बेड कवर के काम में इसको ले लेती हूँ। और जब मैंने इस रूम के लिए ये कुशन कवर्स निकाले तो जो मैंने ये लाइट कलर की बेडशीट बिछाई थी ना, ये मुझे इसके साथ मैच नहीं महसूस हुई और मैंने उसको चेंज कर दिया। और मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत पहले से आदत है कि मैं हमेशा ना कुछ मैचिंग करके लगाती हूँ। तो पहले इतना सामान नहीं रहता था तो खुद ही सिल के या खुद ही किसी पुरानी चीज़ से बना के मैं मैचिंग चीज़ें तैयार रखती थी, जैसे बेडशीट हुई, कुशन्स हुए, और ये मैं ऐसे ही लगाती थी। तो ये समझ लीजिए वो बहुत पहले का ये शौक है जो अब तक चला आ रहा है। और देखिए जैसे काम चला था तो कर्टेन्स गंदे हुए थे तो मुझे भी अब ये कर्टेन्स चेंज करने थे। तो ये सब कर्टेन्स हटा दिए हैं और वैसे भी अब मुझे समर्स के अकॉर्डिंग ये कर्टेन्स लगाने हैं। और जो हर रूम के अकॉर्डिंग तो हम 2-2, 3-3 तरह के कर्टेन्स नहीं रख सकते हैं। तो मैं मिक्स एंड मैच करके चेंज करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं होता कि सारे ही रूम्स में कर्टेन्स समर्स के अकॉर्डिंग हैं। जहाँ पर ब्लैकआउट कर्टेन्स की ज़रूरत होती है भारी कर्टेन्स की, धूप से बचने के लिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत धूप आती है, तो वहाँ मैं उस तरह के कर्टेन्स लगा देती हूँ।
और अब बारी आई थोड़ा सा लिविंग एरिया चेंज करने की। और लिविंग एरिया में बहुत बड़ा टाइम स्पेंड होता है, इसलिए वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं हम जल्दी से नहीं बदल सकते क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई होती है। जैसे पहले मैंने सोचा था यहाँ लोअर सिटिंग करूँगी और ये सोफ़ा हटा दूँगी, लेकिन इस तरह से नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो कई बार जैसी चीज़ें सबको पसंद होती हैं उसी के अकॉर्डिंग डेकोरेशन भी करना होता है। बस मैंने यहाँ से एक मोटा कारपेट हटा के ये दरी बिछा दी है। काफ़ी मोटी दरी है और बहुत ही सुंदर है। ये मैंने लोकल मार्केट से मतलब ली थी और ये ना बहुत ही वाइब्रेंट सी लगी, तो डार्क ऑरेंज कलर की ये दरी बहुत बढ़िया लगी। और अब मैं आ गई मास्टर बेडरूम में, जो तकरीबन खाली सा ही रहता है। और यहाँ के जितने भी कुशन कवर्स वगैरह है ना, वो सब मैं मतलब यहाँ की थीम के अकॉर्डिंग ही चेंज करती हूँ और इतना ही सामान रखती हूँ ताकि ये बेडरूम जो है थोड़ा सा खुला खुला और बड़ा दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे वही बेडशीट काम में आ गई जो मैंने दूसरे रूम में बिछाई थी, और मेरे नीचे के एरिया का काफ़ी बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चेंज और सफाई दोनों हो गई। और ये 5-6 घंटे ये सोख हो गई है, जो हमारी ये ठंडाई के सामान था ना, जितने भी मेवे वगैरह थे। और अब देखिए इसका कितना बढ़िया येलो कलर आया है, जो केसर का आया है। बहुत बढ़िया रहती है समर्स में ये ठंडाई, मतलब इसे पीना ही चाहिए। एक समर्स की मस्ट हैव मतलब रेसिपी है जो आपके फ्रिज में हमेशा होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जिस पानी में इसको सोख किया था उसी को डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है, बिल्कुल महीन पीसना है। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। और इसमें मैंने करीब 2 कप के करीब पानी डाला था और उस पानी में ये अच्छी तरीके से पिस गई है। अब हमें तैयार करनी है थोड़ा सा मीठा सिरप, जिसके लिए मैंने 2 कप तो पानी लिया और 3.5 कप शुगर डाली। और जैसे ही शुगर घुल जाएगी, हमने जो ये पेस्ट बनाया है ये इसमें डाल देंगे। बस ठंडाई इतनी जल्दी ही बन जाती है। वैसे तो ठंडाई के बीच में मैंने एक रेसिपी और बनाई थी, 1-2 रेसिपी, लेकिन क्योंकि एक बार मैं आपको एक रेसिपी दिखाती हूँ तो समझ में आती है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाई। अब इसे खूब अच्छे से चलाना है लगातार। अगर तेज फ्लेम रखेंगे तो लगातार चलाइए, ये गाढ़ी होती चली जाती है। और जो इसमें ये शुगर सिरप डाला है, इससे जब हम ठंडाई बनाते हैं तो चीनी वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बस हमें इसमें दूध मिक्स करना होता है। तो लगातार चलाने से ये बिल्कुल थिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें चीनी और जो पानी है उसकी एक चाशनी बनती चली जाती है। और इसी टाइम शानू का फ़ोन आया, पूछ रहा था क्या बना रहे हो। तो जैसे ही चीज़ें बताई तो बच्चों का मन करता है कि अब भाग के घर चलें, क्योंकि होली आ रही है। जब ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई तो मैंने जो है इसको ठंडा होने के लिए अब रख दिया है। और अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब बात करेंगे। ठंडा होने के बाद किसी भी ग्लास बॉटल में भरकर इसको फ्रिज में रख दीजिए, जैसे बाकी ठंडाई होती हैं, बाहर भी जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। और वैसे फ्रिज में ही रखिए। थोड़ा सा इसका 1 से 2 चम्मच ठंडाई का डाला, ठंडा दूध डाला, मिक्स करके मेवे डाले, बहुत ही टेस्टी ठंडाई रेडी है। और सारे गेस्ट जितने भी हैं उन्हें जब आप ये ठंडाई पिलाएंगे ना तो सब वाह वाह कह उठेंगे। और इसके साथ एक चीज़ और, होली से पहले बना के रख लीजिए, 4-5 दिन पहले अपने फ्रिज में, और जो भी आए ना तो फिर आपको कुछ भी बनाने का झंझट नहीं है, बस सर्व करिए यही बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से मैं बनाती हूँ। और इसके लिए मैंने करीब 2 ग्लास दूध लिया, जितना बनाना चाहें उतना दूध ले लीजिए। और उसके बाद हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और जो ये हम कुल्फ़ी बनाएंगे ना, इसमें जितनी भी चीज़ें डालेंगे वो सब घर की नॉर्मल चीज़ें होंगी और इसके लिए कोई खोआ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कुल्फ़ी या मटका कुल्फ़ी होती है ये थोड़ी सी दानेदार होती है, और वो इसलिए होती है कि दूध गाढ़ा होते होते खोए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें बनानी है झटपट वाली मटका कुल्फ़ी, तो इसमें ये दाना बनाने के लिए लिया है पनीर, और इसको अच्छी तरीके से कस लेंगे। और इस पनीर को डालने के बाद दूध में जो दाना आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने खोआ डाला है या बहुत ही हाई प्रिपरेशन इसके लिए करी है। इसके बाद जो दूध हमारा बॉयल हो जाएगा तो इसमें एक बड़ा जो कप है वो करीब हम डालेंगे घर की मलाई, और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। और जब भी दूध में कोई भी चीज़ डालें तो फ्लेम को हाई करके लगातार चलाते रहें, नहीं तो दूध के फटने का डर रहता है।
और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो आप लोग पूछते हो कि मैं कौन सा वाला मिल्क पाउडर या डेयरी व्हाइटनर यूज़ करती हूँ। वो है ये एवरीडे का पैकेट, हमेशा मेरे पास घर में रहता है और खासकर समर्स में इसकी मैं बहुत ढेर सारी रेसिपीज बनाती हूँ। तो ये भी बराबर उतना ही लिया जितनी मलाई ली थी, और इसको भी हम इस दूध में मिक्स कर देंगे। और इससे जो है ना दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप दूध को वैसे भी गाढ़ा करना चाहें तो मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिल्क पाउडर से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अगर वैसे भी आप समर्स में कोई रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर को ज़रूर रखिए, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है, झटपट इससे खीर भी बन जाती है। और देखिए ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है दूध, और इसे लगातार चलाना है। और जब चलाने ना पाए ना, मेरी तरह कुछ काम करें तो स्लो करके जाएं। पनीर कस लिया है और केसर को थोड़े से दूध में, गुनगुने दूध में भिगो दिया है मैंने, और ये मेवे कट करके रख लिए हैं। अब जब ये गाढ़ा थोड़ा सा हो गया तो इसमें पनीर मिक्स किया। ध्यान रखिएगा पनीर जब डालेंगे तो हाई फ्लेम पे लगातार चलाएं, क्योंकि वही चीज़ है कि दूध फटने का डर रहता है। आप कोई भी चीज़ बनाएं, चाहे सेब की खीर, गाजर की खीर, किसी भी फल की खीर, तो हमेशा जब कभी भी उस फल को डालें तो दूध को चलाते रहें, नहीं तो ये फट जाता है। और अब इसमें केसर भी डाल दी मैंने। और अगर आप येलो कलर की कुल्फ़ी चाहते हैं तो जो फूड कलर होते हैं उनको आप इसमें डाल सकते हैं। अब दूध जो है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मेवे, और ये सारे मेवे तो जैसे हमेशा मैं आपसे कहती हूँ आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग होते हैं। ये इतनी बढ़िया कुल्फ़ी बनती है कि आप इसे बना के फ्रिज में रख दीजिए, बच्चे अपने आप निकाल के खाएंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे चीनी, 1 कप चीनी डाल दी है, और लगातार चला के अब इसे जो है हम गैस को, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। ये जो कुल्फ़ी है इसको फ्रिज में बना के रख दीजिए, और ज़्यादा कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की, और जैसे ही गेस्ट आएँ आप इसे सर्व करिए। और थोड़ा सा मौसम ये ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। कुल्फ़ी को जमाने के लिए अगर आपके पास छोटे ग्लासेस हों या छोटी बोल्स हों, इस तरीके से उनका यूज़ करिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कुल्हड़, जो कि मैं हर साल लेकर आती हूँ। और अभी जब होली आएगी ना, उससे करीब 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं ये बहुत सारे, कम से कम 10-15 कुल्हड़ भर के रख देती हूँ फ्रिज में, और ये सबको बहुत पसंद आते हैं। और ये इनका जो सौंधा सौंधा सा टेस्ट होता है उसके तो क्या कहने। ऊपर से इसे जो है अच्छे से रैप कर दिया, एल्यूमिनियम फॉयल हो या क्लिंग फिल्म हो, किसी भी से आप रैप कर दीजिए, और उसके बाद इसे हम जमने के लिए रख देंगे। एक ऐसी चीज़ रेडी हो जाएगी जिसको ना आपको गेस्ट के लिए बचाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसे निकाल के बिल्कुल भी नहीं फेंटना है। और देखिए कितनी बढ़िया ये कुल्फ़ी जम जाती है, और ये मटका कुल्फ़ी इसी तरह से खाने में अच्छी लगती है, और आपके गेस्ट ना इसको भूलेंगे नहीं। अब आपके साथ एक रेसिपी और शेयर कर रही हूँ, और वो है मूंग के दाल की हलवे के बनाने की। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मैं ये कैसे बनाती हूँ, तो बताती हूँ। बड़ा आसान है। करीब 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने मूंग की दाल ली है, सोख इसको कर दिया है, और देखिए ये फूल गई है। 1-1.5 घंटे से सोख किया, और अब मैं इसको बिल्कुल बारीक पीसने वाली हूँ। और जो मैं अब आपको मूंग की दाल का हलवा बता रही हूँ, ये पूरे मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ, ताकि आपका भी ये परफेक्ट बने। तो दाल पिस गई है, और ये है देखिए घी, देसी घी में मैं बना रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और ये है थोड़ी सी सूजी, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच। और ये जो देसी घी है ये भी हम इतना ही लेंगे जितनी दाल थी, यानी 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और पहले थोड़ा सा घी डाला कढ़ाई में, और इसमें जो सूजी थी ना वो डाल के थोड़ा सा हम सूजी को भून लेंगे, और इसको इतना भूनेंगे कि हल्का सा जो है ब्राउन कलर सूजी का आ जाए। और अब मैं क्या करूँगी, जितनी देर में सूजी भुनेगी उतनी देर में चीनी भी निकाल लेती हूँ, और चीनी भी उतनी ही होगी जितनी दाल है, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अब देखिए सूजी भुन गई है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, ये सुनहरी ब्राउन हो गई है। अब इसमें जो दाल है ना उसे डालेंगे। जो ये दाल होती है, जब आप इसे भूनना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी ये चिपकती है। मेरी स्टील की कढ़ाई है, और मैं इसे बीच बीच में चम्मच से खुरच देती हूँ, बहुत ज़्यादा चिपकती है तो ये। और देखिए अब हमें ना घी डालना है, लेकिन सारा घी इकट्ठा नहीं डालना है, इसको भूनना है और थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है।
और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दाल जो है ना घी छोड़ने लगती है जब भुन जाती है, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और कोई भी चीज़ भुनती है तो उसका एक खुशबू तो अलग आती ही है। देखिए दाल ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, चारों तरफ देख रहे हैं ना। अब इसे करीब 15 मिनट और भूनेंगे, यानी कि हमें इसे भूनना है, करीब आधा पौन घंटा लग जाता है। थोड़ा सा पानी मैंने रख दिया है, बराबर का पानी रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है जो हम हलवे में डालेंगे। और अब देखिए हलवा बिल्कुल ना ऐसा हो जाता है भूरा, डार्क ब्राउन कलर। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी तो उतनी ही थी जितनी दाल थी। और अब जब हम चीनी डाल के इसको भूनते हैं तो दाल का कलर चेंज होता है, जैसे हलवा थोड़ा सा ब्राउन होता है ना, और चीनी डालने से भूनने से ये थोड़ा सा और ब्राउन होता है। और अगर कलर और चेंज करना है हलवे का तो थोड़ी सी केसर डाल देंगे, क्योंकि हम पानी को बॉयल करके इसमें डालेंगे। और या फिर आप अगर फूड कलर खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फूड कलर डाल लीजिए। और उसके बाद जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तब हम इसको जो है डाल देंगे दाल में ही, जो हम भून रहे थे इसमें चीनी हमने पहले ही डाल दी है। और देखिए अब आपको लगेगा कि इसका कलर तो बिल्कुल पीला सा हो गया, फीका सा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे पानी इसमें अपने आप ये दाल जो है सोख कर लेती है, और गर्म पानी से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, और ये बिल्कुल अच्छा भूरा डार्क ब्राउन जो है हलवा बन जाएगा। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, लाइक में कंजूसी मत करना। और फिर मिलेंगे होली की कुछ नई नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और आपकी जो भी होली की रेसिपीज गड़बड़ होती है ना उनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कुछ नई टिप्स से वो सारी रेसिपीज आपको बना के जरूर दिखाऊंगी।